हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है। अप्रैल महीने का ये तीसरा दिन है। ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम इस नए महीने में प्रवेश कर पाए और आज इसका तीसरा दिन है। प्रभु की स्तुति करते हैं कि हर कदम पर वो हमें संभालता है, हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करें। और न केवल परमेश्वर की योजना पूरा करें परंतु जो कुछ उसने जिम्मेवारी हमें दी है उस जिम्मेवारी को हम ईमानदारी के साथ पूरे करते चले जाएं। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु का धन्यवाद कि आज भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। हम धन्यवाद देंगे पास्टर सनी के लिए जो सुजानगढ़ से हैं। प्रभु ने मदद की, सहायता की, आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने एंजियोग्राफी में मदद की। आज वो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने घर वापस चले गए हैं। ये परमेश्वर की योजना, अपने दासों पर वो दया करता, अपने दासों को संभाले रखता है। इसलिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख सकें, एक दूसरे की मदद करना सीख सकें, बिना किसी स्वार्थ के, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ। इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसके 18, 19 और 20 पद को मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। 19 पद, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को कर दूंगा। 20 पद, कहाँ रहा ज्ञान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ आज पूरे दिन भर हमारे साथ बना रहे, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और आज की सुबह पूरे दिन भर हमें नई ताजगी देती जाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल, हर परिस्थिति में संभालते हैं। हर परिस्थिति में आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु जो आज हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, सबको यीशु के नाम से आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु। हर एक के कानों में, जिसके कान में आवाज जा रही प्रभु जी, आप उनको ब्लेस कर, अपनी उत्तम आशीष दे। अब आपकी आत्मा को भेजते हैं क्योंकि परमेश्वर आप आत्मा है और हर कहीं दुनिया में जहां भी प्रभु जी हमारे लोग हैं उनके साथ आप खड़े रहते हैं। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को सुरक्षित रखें ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश में आपने में रखा प्रभु ताकि इस प्रदेश में हम आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, उनको सुरक्षित रखे। जो कार्य प्रभु जी आपने इनको दिया है उसको करने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें ताकि सारी बातों के द्वारा आदर, महिमा आपको मिले
और आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति उनके साथ भी बनी रहे, ताकि वो भी इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दासों के लिए जिनको आप संभालते हैं। पास्टर राजकुमार के लिए, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर, उनको संभाल प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनको भी छू कर चंगाई दे। पास्टर सनी को आपने चंगाई दी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं सारी कमजोरी आपके नाम से दूर की जाए, उनको अपने हाथों में ले। और भी जो भाई बहन हमारे बीच में बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की सुधि ले प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में ले और आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को प्रभु प्रार्थना में उठाते रहें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसकी महिमा कर सकें, ताकि आप उसके साथ प्रेम का रिश्ता बना सकें। प्रेम को परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रकट करते चले जाएं। प्रेम समय की मांग है। प्रेम आज के समय में ये मांग है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को प्यार में हम आगे बढ़ाएं। यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो आप इस वचन में खरे नहीं उतरते। प्रेम परमेश्वर की ओर से मिलता है, सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम जो दिखावटी ना हो, ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ नाम की चीज ना हो। इसलिए प्रियो, पौलुस कह रहा है मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह परमेश्वर का ज्ञान, उस परमेश्वर के ज्ञान को कौन समझ सकता है? संसार का ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, संसार के ज्ञान को तो हम बहुत अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उस ईश्वरीय ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे?
और जब ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी आपकी आत्मा तृप्त होगी। आत्मा आपको स्वर्ग से मिली है, ये शरीर इस पृथ्वी पर बना है, लेकिन आत्मा तो ईश्वर के द्वारा दी गई है। और आत्मा के कोई हाथ पांव नहीं होते, कब निकलती है पता नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज करने की कोशिश करी कि जब व्यक्ति की मृत्यु शैया पर वो है, उसको एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। हम देखना चाहते हैं कि ये जो अंदर आत्मा है वो कैसे निकलती है, दिखाई देती है क्या, लेकिन नहीं, आत्मा निकल के चली गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब केवल मिट्टी रह जाती है। और इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को समझना बहुत बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप एक एक चीज को उठाकर देखिए, ये आंखें बनी है, मुंह बना है, ये हमारा शरीर बना है, इसमें कितनी वेन्स हैं, कितने किलोमीटर यदि उनको जोड़ा जाए, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ये परमेश्वर की कारीगरी है। और इसलिए जो प्रेम का संदेश देता है, जो प्रेम के बारे में बताता है, तो पौलुस कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान केवल यीशु मसीह ने संसार में आकर हमारे सामने प्रकट किया है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, मूसा के द्वारा व्यवस्था में मिली, उस समय पाप का ज्ञान हुआ, लेकिन प्रियो वो पाप के ज्ञान से क्या हुआ कि लोग आज भी नियम कानून बनते उनको तोड़ देते हैं। लेकिन वो कहता है परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। संसारिक लोगों के लिए ये कथा जो है, क्रूस की कथा, जो नाश होने वाले हैं, जो नरक में जाने वाले हैं, उनके लिए ये तो बेकार है, मूर्खता है। वो समझते रहे क्या दे रहे हैं। मेरे साथ कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी को इस बारे में बताता हूं, लोग सोचते रहे क्या है, ये तो ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि उनकी समझ से बहुत परे होता है। शैतान इनको हमें सुनने नहीं देता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है बहुत प्रभावशाली है, ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है। और इसलिए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 26 और 27 पद में वो इस बात को बता रहा है। देखिए 26 और 27 पद में क्या कहता है, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, और मेरा शरीर आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। अधोलोक क्या है? वो नरक की आग है, जिसको कई लोग कहते हैं क्या किसने देखा है। लेकिन प्रियो, ये वचन बताता है, परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है, तो वो बोलता है और इस बात को कहता है, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई है। आज हम आनंदित हैं, खुशहाल हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें रखा है। लेकिन जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, तब स्वर्ग में भी हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे नए पद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। प्रभु आप सबको बहुत